किसी ने कितना खूबसूरत कहा है कि ज़िंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी। ज़िंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, हम न होंगे तो ये दुनिया दर बदर हो जाएगी। पाँव पत्थर करके छोड़ेगी अगर रुक जाइए, पाँव पत्थर करके छोड़ेगी अगर रुक जाइए। चलते रहिए तो जमी भी हम सफ़र हो जाएगी। गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश कोच शशि शायर। जैसा कि आपको पता ही है कि 12th का बैच लॉन्च हो चुका है और आज फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग नरेशन देखने वाले हैं। पहले तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। वीडियो को आप स्किप करके वहाँ पर ले जाते हैं जहाँ पर टॉपिक शुरू होता है, तो ऐसा मत करिएगा। पहले तो कुछ सुनिएगा। लिसनिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट टू बी वाइज। बुद्धिमान अगर बनना चाहते हो तो लोग आपको सुने तभी तो कहेंगे बुद्धिमान। लेकिन सुनेंगे कब? जब आप बोलोगे। और बोलोगे कब? जब आपने किसी को धैर्यपूर्वक सुना होगा। हैव सम पेशेंस। स्किप मत करिए, वीडियो को सुनिए। आज हम लोग नरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और दूसरी बात, अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो मैं इतनी ही स्पीड से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल स्लोली, होले होले। हाँ, एक सॉन्ग था, स्लोली 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 तो इतना स्लो ही पढ़ाएंगे। अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो आप स्पीड को बढ़ा लीजिए, 2x पे कर लीजिए, या जितना आपके लिए सुविधाजनक हो आप उतना स्पीड बढ़ा लीजिए। अगर वीडियो ब्लर आ रहा है तो आप क्वालिटी को इन्हांस कर लीजिए। मैं फुल एचडी पर वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप फुल एचडी पर देख सकते हो बिल्कुल, और जैसा भी आपको सुविधाजनक लगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ लोग सब्सक्राइब तो कर रहे हैं लेकिन नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब सब्सक्राइब करते हैं तो उसके ही पास में एक बेल आइकन आता है, उसको आप क्लिक करेंगे तो ऑल पे क्लिक करिएगा। उसको क्लिक करने के बाद ऑप्शन आते हैं ऑल। तो इससे क्या होता है, जितने भी अपलोडेड वीडियो होंगे वो भी आ जाएंगे, और जो अपलोड होने वाला है वो भी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप जब नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, फिर आप बाद में बोलते हैं अरे ये तो आपने अपलोड ही नहीं करा, पढ़ाया ही नहीं। मैं अपलोड कर चुका होता हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता क्योंकि ऑन नहीं करा है आपने, केवल सब्सक्राइब कर लिया। सब्सक्राइब करने में केवल वीडियो आएंगे, ज़रूरी नहीं कि ऑन द स्पॉट आ जाए, लेकिन जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो फिर ऑन द स्पॉट जैसे ही इधर अपलोड होता है तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। तो ये ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उसके बाद अगर आप रेगुलर अपडेटेड रहना चाहते हैं क्या चल रहा है क्लास में, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल है SHASHI SHAYAR 9219 SHASHI SHAYAR 9219 शशि शायर 9219। ये आप चैनल टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी वीडियो अपलोडेड होगा आपको पता चल जाएगा। अगर आपको यूट्यूब पर वीडियो सर्च करने में या मेरा चैनल सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही तो आप @ लगा करके SHASHI SHAYAR शशि शायर ऐसे आप जब वहाँ पर लिखेंगे तो मेरा ही चैनल ऊपर आएगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर? और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अब अगर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं, कुछ भी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप
#9219946288 इस पर आप टेक्स्ट करिएगा as soon as possible I would reply you। क्लियर? आप इस कोई भी हेल्प चाहते हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आप 9219946288 पर टेक्स्ट कीजिए। इसके बाद कमेंट, यूट्यूब पर कमेंट कीजिए। जैसे आपको कौन सा वीडियो चाहिए तो आप यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, मुझे ये वाला वीडियो चाहिए, ये वाले टॉपिक मुझे पढ़ना है। वैसे इससे मैं ये जो बैच चल रहा है ये टॉपिक वाइज चल रहा है, लेकिन आपकी रिकमेंडेशन पर अगर आप बोलेंगे कि ये वाला वीडियो चाहिए तो मैं टाइम निकाल कर किसी तरह वो वाला वीडियो अपलोड करूँगा आपने जो रिकमेंड करा होगा। आपको कितना समझ में आया उसके लिए आप कमेंट कीजिए। आपको नहीं समझ में आया तो भी आप कमेंट कीजिए। आपको प्लस माइनस जो भी समझ में आ रहा है वो सब कुछ कमेंट कर दीजिए आप। और जैसे ही ये टॉपिक ख़त्म होता है, जैसे आप नरेशन में कमेंट किए हैं, तो नरेशन टॉपिक ख़त्म होते ही एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें सबके जिसने भी उसमें कमेंट करा होगा सबके कमेंट का आंसर मैं एक वीडियो में दिया करूंगा। तो जैसे नरेशन ख़त्म हुआ तो आपने कमेंट करा होगा तो वो आपका कमेंट उठा करके नरेशन ख़त्म होने के बाद उस वीडियो में बनाएंगे, उसका आपका हम रिप्लाई देंगे। क्लियर ना? एवरीथिंग इज ओके? वॉइस भी आ रही होगी आई थिंक अच्छे से। तो इतना करने के बाद अब हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। स्किप मत कीजिएगा, आप वीडियो के स्पीड को बढ़ा लीजिएगा। अगर स्पीड कम है तो स्पीड को बढ़ा लीजिएगा। देखिए 12th क्लास इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कंपटीशन, 10th क्लास, 9th क्लास, किसी भी क्लास में हूँ आप, अगर आपके सिलेबस में नरेशन है तो ये वीडियो आपके लिए। मेनली मैंने इसे 12th क्लास को ध्यान में रखकर बनाया है। 12th क्लास एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम 2025, यूपी बोर्ड 12th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम 2025 को टारगेट कर रहे हैं इस बैच के माध्यम से। तो आज का ये पहला वीडियो है, पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, क्योंकि आज जो नरेशन आप पढ़ने वाले हो यकीन मानो आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। बिल्कुल ईजीएस्ट वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। कोई भी स्टेप आपको नहीं समझ में आता है आप कमेंट कीजिए, आप 9219946288 पर टेक्स्ट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। तो नरेशन आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से। आज के बाद दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आप यूपी बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो। क्लियर? सबके लिए है ये वीडियो। लेट अस स्टार्ट। नरेशन क्या होता है, नरेशन को समझ लेते हैं। नरेशन क्या होता है? नरेशन जो वर्ड है वो नाउन का फंक्शन करता है। नाउन। नरेशन मीन्स, नरेशन जो है वो वर्ड बना है नैरेट शब्द से। नैरेट से बना नरेशन। नरेट मतलब बोलते ना स्टोरी को नरेट करो, है? नरेट करना मतलब रेसाइट करना, मतलब सुनाना या टेल, एक्सप्लेन। तो नरेट से बना नरेशन। अब नरेट करना क्या होता है? जैसे किसी के कोट को, मतलब महात्मा गांधी ने क्या कहा, विवेकानंद ने क्या कहा, या किसी महान नेता या पर्सनालिटी ने क्या कहा, उनके एक सेंटेंस को कोट करना, ठीक? यानी मतलब उसे नरेट करना, कहना। नरेशन समझ में आ गया क्या होता है? तो नरेशन में क्या होता है? किसी की बात को कोई और जिसने सुना वो नरेट कर रहा होता है, इसे कहते हैं नरेशन। नरेशन में
कोई ऐसा पर्सन जिसने सुना, क्लियर ना, उस बंदे को जिसने बोला, स्पीकर के वर्ड्स को सुना लिसनर ने। अब लिसनर उस स्पीकर के वर्ड्स को नरेट करेगा अपने वर्ड्स में या उसके ही वर्ड्स में। तो ये जो एक स्पीकर है, एक लिसनर है, तो स्पीकर ने जो कुछ बोला, क्लियर, उसको लिसनर ने आकर के थर्ड पार्टी को सुनाया। अब वो या तो स्पीकर के शब्दों को जैसा स्पीकर ने कहा वैसा का वैसा ही वो बोल देगा। देखिए कैसे, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी I am fine. He says to me, I am fine. वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल आपके माइंड में नरेशन फिट कर दूंगा। और ये पार्ट 1 है, ऐसे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके जब तक नरेशन खत्म नहीं हो जाता ऐसे पार्ट चलेंगे, ठीक है। पार्ट 1 मतलब आज से ही स्टार्टिंग है। बैच का जो लॉन्च हुआ था उसका इंट्रो मैंने कल दे दिया था, कल वाली वीडियो में। आज नरेशन 0 से स्टार्ट हुआ है, स्किप मत करिएगा। तो क्या कहा कि ही सेज टू मी आई एम फाइन। स्पीकर ने कहा कि आई एम फाइन, ये स्पीकर है मान लो, इसने कहा, स्पीकर मतलब वक्ता, बोलने वाला, स्पीकर ने कहा कि आई एम फाइन। अब लिसनर ने इस बात को सुना, अब ये आया थर्ड पर्सन को बता रहा है कि स्पीकर ही सेज आई एम फाइन। अब इसने क्या करा कि स्पीकर के शब्दों में बिना परिवर्तन किए, जैसा स्पीकर ने कहा था वैसा का वैसा ही कोट कर दिया, वैसा का वैसा ही नरेट कर दिया, वैसा का वैसा ही बोल दिया। डायरेक्ट जैसा इसने कहा वैसा ही डायरेक्ट इसने बोल दिया। तो क्योंकि डायरेक्ट वैसा का वैसा ही बोल दिया, एज इट इज बोल दिया, सेम वर्ड्स में बोल दिया, तो इसे बोलेंगे इस पूरी स्पीच को बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलेंगे भाई? डायरेक्ट स्पीच। स्पीच का मतलब कल वाली वीडियो मैंने बताया ही था, पार्ट्स ऑफ स्पीच 10th क्लास में बताया था, 10th क्लास के बैच में बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 10th क्लास का पार्ट्स ऑफ स्पीच 10th क्लास इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर देख लीजिए। इंटर का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर ये वीडियो आपको मिला है और बाकी वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको। तो कोई भी क्लास का पढ़ना चाहते प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ बिल्कुल सीरियल से मैंने सारी वीडियोज़ लगा रखे हैं। लिटरेचर का अलग लगा हुआ है, ग्रामर का अलग लगा हुआ है, क्लास वाइज भी सारा कुछ अच्छे से मैनेज है वहाँ पर। तो ही सेज टू मी आई एम फाइन, जैसा इसने कहा, किसने? स्पीकर ने। लिसनर ने आकर के वैसा का वैसा ही बोल दिया, डायरेक्ट। तो इसे बोलेंगे भाई डायरेक्ट स्पीच। अब ये जो लिसनर है, जिसने सुना था, जो नरेट कर रहा है अब आकर के स्पीकर की बात को, वो चाहे तो एज इट इज बोल दे जैसा उसने कहा, और वो चाहे तो अपने शब्दों में परिवर्तित करके बोल दे, अपने वर्ड्स में चेंज करके बोल दे, लेकिन मीनिंग ना चेंज हो। जैसे ही tells me that he is fine. Dear student, no need to bother about how these words have I changed. मैंने यहाँ पर ये वर्ड्स कैसे चेंज करी, इस पर ध्यान मत दो, आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। देखो, जब आप पढ़ने बैठे तो आप इतना सोचिए कि जितना बताया जा रहा है ना, पूरी इंग्लिश में कुछ है ही नहीं। इंग्लिश में सिर्फ डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच है। मतलब जो बताया गया बस उतना ही आप उसे कैप्चर करो, अपने माइंड में रख लो, बस इतना करो, इससे ज़्यादा कुछ मत करो। जितना बताया जाए बस
उसके जितना बताया जाए और उसमें कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप पूछिए, ऐसा नहीं कि जितना बताया जैसा बताया वैसा ये बस हाँ ठीक है, नहीं, क्वेश्चन आ रहा है तो पूछिए, लेकिन उससे अलग मत बढ़िए। अभी बस समझिए कि पूरी इंग्लिश में केवल इतना ही है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, बस ये कैसे चेंज हुआ वो मुझे नहीं पता, बस बात खत्म, ऐसे समझ लो, ठीक है। ओके, तो मैं बता रहा था कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। तो जब स्पीकर के वर्ड्स को उसने आ करके जैसा उसने कहा था वैसा का वैसा ही बोल दिया, इज इट इज सेम, देन दिस स्टेटमेंट इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच। क्लियर? अब क्या करा इसने कि अपने शब्दों में चेंज कर दिया, अपने शब्दों में चेंज कर दिया, लेकिन उसका मीनिंग वही निकला। लिसनर ने स्पीकर के वर्ड्स को अपने शब्दों में चेंज करके बोला है, तो इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? इनडायरेक्ट स्पीच। पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए। नरेशन और डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, आप समझ गए होंगे। जब स्पीकर्स के वर्ड्स को एज इट बोला जाए तो उस पूरे स्टेटमेंट को बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। फिर इसके बाद स्पीकर के वर्ड्स को अपने वर्ड्स में, नरेटर जब अपने वर्ड्स में बताता है तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। वीडियो को पॉज कीजिए, इनको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आई थिंक कर लिया होगा आपने, काफ़ी स्मार्ट हैं आप तो, कर ही लेते हैं भाई, 12th में आ गए हो तो भाई स्मार्ट तो हो ही जाओगे। अब एक दो पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं। डियर, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। इसका मतलब है जो नरेशन में हम पढ़ने वाले हैं वो है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना, ये सीखने वाले। कैसे चेंज होगा वो आगे फर्दर देखेंगे, बट उससे पहले कुछ और। क्या आपने समझ लिया कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। अब डायरेक्ट स्पीच में आप देखो कि यहां पर एक स्टेटमेंट है पूरा। अब इस स्टेटमेंट में दो सेंटेंस हैं, एक तो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर है और एक इन्वर्टेड कामा के अंदर है। जो बाहर होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? बात समझ में आई? हमेशा याद रखना, जब भी आप डायरेक्ट स्पीच आपको दिखे या आप लिखो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा। किसी का कोट जो होता है ना, किसी की कही हुई बात जो होती है उसका पहला लेटर, उसके सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल बनेगा, याद रखिएगा। और किसी की कही हुई बात को इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। ठीक? अब रिपोर्टिंग स्पीच और इधर है रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? रिपोर्टिंग स्पीच में ये क्या है भाई, ये है आपका सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस को अब तोड़ो तो ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब। क्लियर? और ये क्या है, ये आपका प्रीपोजिशन है, बट उसको ध्यान में नहीं रखना अभी ये क्या है भाई, ऑब्जेक्ट। समझना अच्छे से, वैसे लिख लिया होगा तो ये इरेज कर दूं ना। डियर, ये है सब्जेक्ट इस सेंटेंस का, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। क्लियर?
अब क्योंकि ये जो वर्ब है वो रिपोर्टिंग स्पीच की है, इसलिए इसे बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, और सारा कुछ खेल रिपोर्टिंग वर्ब का ही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो इसे वर्ब बोलेंगे। लेकिन क्योंकि ये रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है इसलिए इसे बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? ऑब्जेक्ट को बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट को बोलेंगे सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। भाई सब्जेक्ट तो इधर भी है ना, ऑब्जेक्ट इधर भी है, तो ये डिफरेंस समझने के लिए बोलना पड़ेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो आरवी का है और ये जो सब्जेक्ट है वो आरवी का है। लेकिन आरवी क्या है? आरवी रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है। बात क्लियर हो गई होगी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए। इतना अच्छे क्लियर वे में कोई नहीं पढ़ाएगा यूट्यूब पर आपको, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच है आपका, और ये यूट्यूब पर चलेगा कब तक? टारगेट करेंगे 2025 तक। जब तक आप एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक मैं आपके साथ रहूँगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लो भाई साहब। और नहीं करोगे तो देख रहे हो विनोद बेटा ये पढ़ना पढ़ नहीं रहा है। ओके लीव इट। डियर, हमने समझ लिया कि डायरेक्ट स्पीच में आरवी होती है, सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले सेंटेंस में। अब इस पूरे सेंटेंस में आप एक चीज़ देखो कि रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग आरएस बोलेंगे। आगे जब फर्दर बढ़ेंगे तो वहाँ समझने के लिए रिपोर्टेड स्पीच को आरएस बोलेंगे। आरएस का मतलब रिपोर्टिंग स्पीच नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। जब भी आरएस बोला जाएगा तो रिपोर्टेड स्पीच याद रखिएगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दो सेंटेंस होते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट होता है और आरवी होती है और ऑब्जेक्ट होता है। आरएस में आरएस को आरएस समझिएगा, फिर आगे कैसे चेंज करेंगे वो बाद में समझेंगे। अभी आपको पूरा व्यू समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पर जाके लिख लीजिएगा अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं। चलिए, तो पहला स्टेप ये कंप्लीट हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट पहला स्टेप था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, नरेशन क्या होता है और उसके डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। फिर दूसरा स्टेप है कि डायरेक्ट स्पीच का इंट्रोडक्शन, कि डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या होता है। अब देखेंगे कि कैसे मैंने चेंज कर दिया, कैसे मैंने चेंज कर दिया। क्लियर? डियर, इस तरफ देखो, इसे रेस कर दूं, लिख लिया होगा आपने। आरएस, ठीक है। अब चेंजेस सीखेंगे। पहले मैं इधर लिख रहा हूं, आप नीचे ही लिखिएगा। चेंजेस, किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए क्या क्या चेंजेस सीखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले एक बात बताओ कि क्या मैंने, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में क्या मैंने सब्जेक्ट को चेंज करा? नॉट एट ऑल। इसका मतलब सब्जेक्ट नहीं चेंज होगा। थोड़ा सा आगे बढ़े, क्या मैंने इसमें आरवी को चेंज करा? हाँ, चेंज करा। तो चेंजेस इन आरवी, पहला पॉइंट है कि आरवी को कैसे चेंज करें, हाउ टू चेंज आरवी। पहले तो हम ये सीखेंगे। दूसरा, धीरे से आगे बढ़े तो देखा कि ऑब्जेक्ट चेंज करा है, नहीं चेंज करा। फिर एक कंजंक्शन लगा दिया। इट मीन्स हम ये सीखेंगे कि कंजंक्शन क्या लगेगा। तो चेंजेस इन कंजंक्शन,
क्लियर। अब फिर थोड़ा सा बढ़े तो इसमें ये क्या है, प्रोनाउन है। तो इस आरएस में दिए हुए प्रोनाउंस कैसे चेंज होंगे हम ये सीखेंगे। क्लियर। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखा कि टेंस में अभी चेंज नहीं किया, लेकिन टेंस का भी चेंजेस होता है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो अदर वर्ड्स, ये भी चेंजेस होते। डियर, एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करब खातिर का करत बाड़ी। ओके, लीव इट। एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो पहले तो आरबी को चेंज करना सीखना पड़ेगा, फिर कंजंक्शन को, फिर प्रोनाउन को, फिर टेंस को, फिर अदर वर्ड्स को। ये सभी पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय ये सारे पॉइंट्स चेंजेस सीखेंगे। डियर, शुड आई इरेज? यस, आई कैन इरेज। एक सेंटेंस में यहां लिख रहा हूं कि she said to him, she said to him, I am going, I am going, दिख रहा है ना। she said to him, I am going। ये डायरेक्ट स्पीच है। कैसे पहचाना? जब किसी के सेंटेंस को, किसी के स्टेटमेंट को हम कामा नोटेड कामा में रखते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है। क्लियर। अब इसको चेंज करेंगे तो सी टोल्ड हिम दैट सी, हियर कर लो, गोइंग टुडे। ठीक है, तो सी वाज गोइंग दैट डे। ये मैंने चेंज कर दिया है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दिया है। क्लियर ना। तो सी सेड टू हिम आई एम गोइंग टुडे, डायरेक्ट स्पीच है। सी टोल्ड हिम दैट सी वाज गोइंग दैट डे, इनडायरेक्ट स्पीच है। क्या क्या चेंज किया भाई साहब? मैंने करा है टोल्ड, मतलब आरबी में चेंज करा। फिर ऑब्जेक्ट में नहीं करा, नहीं होता है क्योंकि। अब कंजंक्शन लगाया तो कंजंक्शन में चेंज करना सीखेंगे। इसके बाद प्रोनाउन चेंज करा तो प्रोनाउन चेंज करना सीखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने टेंस में देखो परिवर्तन किया है कि ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और इसे मैंने बना दिया है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका मतलब है टेंस में चेंजेस करना सीखेंगे। फिर टुडे का दैट डे हो गया, तो ये सारे वर्ड्स जो है अदर वर्ड्स में आ जाते हैं। तो आपको पूरा व्यू समझ में आ गया होगा कि नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब क्या क्या चेंज करना सीखेंगे वो समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या क्या चेंज करना सीखेंगे हम लोग। तो आरबी, कंजंक्शन, प्रोनाउन, टेंस, अदर वर्ड्स, इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है, बस इतना ही होता है चेंज करने के लिए। इरेज कर दूं मैं ये वाला सेंटेंस? आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे लिख लीजिए। नोटबुक लेकर बैठा करो। डियर, इस तरफ क्या होता है? आरबी, अभी आप समझ गए। और इस तरफ क्या होता है? आरएस। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, चेंजेस हैं जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, उस आरएस के सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। क्या क्या ऐसा है जो
सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो आरवी जो होगी वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। आरएस के सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। डियर, सेंटेंस कितने होते हैं? 5। पहला असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। फिर से याद करो, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। क्लियर? 5 होते हैं। तो ये जो आरवी चेंज होगी वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। किसकी? आरएस के सेंटेंस के अकॉर्डिंग। आरवी चेंजेस अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। और किसका सेंटेंस? आरएस का। क्लियर? कंजंक्शन भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो जो कंजंक्शन होगा, कंजंक्शन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। किसका सेंटेंस भाई? किसका सेंटेंस? आरएस का सेंटेंस। क्लियर? अब ये जो प्रोनाउन होता है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होता है, और ये जो टेंस होता है वो भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, और जो अदर वर्ड्स होते हैं वो भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होते। ठीक है? ये जो अदर वर्ड्स है ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। टेंस। प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू, आपको बताएंगे जनरल रूल्स। क्लियर? जनरल रूल्स क्या होते हैं वो मैं बता दूंगा। अब इसके बाद टेंस किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? टेंस आपको बताएंगे हम अकॉर्डिंग टू जनरल रूल्स। जनरल रूल्स हम आपको बताएंगे, और अदर वर्ड्स जो बताएंगे हम आपको वो भी अकॉर्डिंग टू जनरल रूल्स। इसका मतलब है जो हम प्रोनाउन चेंज करना सीखेंगे, टेंस चेंज करना सीखेंगे, और अदर वर्ड्स जो चेंज करना सीखेंगे वो जनरल रूल्स के अंतर्गत सीखेंगे, और जो आरवी चेंज करना सीखेंगे, कंजंक्शन चेंज करना सीखेंगे, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना सीखेंगे। तो जो पहली हेडिंग पड़ेगी अब वो जनरल रूल्स, मतलब जनरल रूल्स क्या होते हैं, कैसे चेंज करेंगे वो सीखेंगे। लिखा नहीं था तो वीडियो पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। तो ये जो मैंने अभी तक आपको बताया ये था पार्ट 1। अब हेडिंग डाल लीजिए जनरल रूल्स। जनरल रूल्स में क्या क्या सीखेंगे वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब अगले वीडियो में मतलब पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा, शशि शायर ऑन यूट्यूब, जनरल रूल्स ऑफ नरेशन पार्ट 2 में मिलेंगे हम लोग। ये था पार्ट 1। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ये वीडियो 9, 10, 11, 12 सबके लिए, जिसके भी सिलेबस में अगर नरेशन है तो आप देख सकते हैं। वैसे मेनली इसका पर्पज़ है बनाने का 12th क्लास यूपी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम कोई भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो नरेशन स्टार्ट करा, बिल्कुल 0 से स्टार्ट करा, अपने सब फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट कीजिएगा, या इसके साथ ही साथ आप 9219946288 पर मैसेज कर दीजिएगा, टेक्स्ट कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। स्वाहा स्वाहा।